वेलकम टू क्लास नंबर 3। आज हम वर्ब टेंसेस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। तो ये हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पर इस तरफ हम डिनोट करते हैं पास्ट को, इस तरफ हम डिनोट करते हैं फ्यूचर को, और ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं नाउ या प्रेजेंट मोमेंट। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ऐसी एक्टिविटीज जो पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुई हो और जस्ट प्रेजेंट तक आके वो खत्म हो जाए, ये हमारा पार्ट होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। द प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट्स दैट समथिंग अकर्ड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, अप टू द प्रेजेंट। तो यहाँ पे पास्ट में कहीं पर वो एक्टिविटी शुरू हुई जो अब तक यहाँ पर आकर वो खत्म हो रही है, मतलब यहाँ तक वो चल रही है। इट इज फॉर्म्ड विथ हैव एंड अ पास्ट पार्टिसिपल। हैव का कोई ना कोई फॉर्म आएगा और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो अगर हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर लिखें तो वो होगा हैव, तो मैं ठीक से लिख देता हूं, हैव का कोई फॉर्म होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पीपी, ये होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। कुछ अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें, आई हैव फिनिश्ड, हैव हमारा यहां पर है और फिनिश्ड हमारा फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पर परफेक्ट टेंस में आपको, अगर हम वर्ब टेंसेस की बात करें, जो हमने 6 तरह के वर्ब टेंस देखे थे, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल टेंस का यहां पर यूज होगा। तो ये हमारे फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल हुआ, फिनिश्ड। फिर यहां पर जिम हैज ईटन, हैज ईटन, हैज हमारा स्ट्रक्चर है हैव का कोई ना कोई फॉर्म, और ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन। उसी तरह से आई हैव नॉट फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड। यहां पर मैंने 2 चीजें अंडरलाइन करी हैं। पहली हमारा हैव के फॉर्म को बताती है, दूसरा ये जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल दिखा रही है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से हैव या हैज यहां पर चेंज होता है। तो इसलिए मैंने यहां पर हैव का कोई ना कोई फॉर्म लिखा है, एग्जैक्ट हैव नहीं होगा ये। तो ये बात हुई हमारे कुछ एग्जांपल्स की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब आगे देखते हैं और क्या हमें बातें बताई गई हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द पास्ट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से पास्ट में हुई चीजों के बारे में हम बताते हैं। पास्ट की हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटी है वो पास्ट से शुरू होके हमारे प्रेजेंट तक आ रही है। टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन और न्यूज, कोई भी नई जानकारी या फिर न्यूज देने के लिए, जैसे आई हैव अराइव्ड इन शिमला, मैं शिमला पहुंच गया हूं, है ना। तो पास्ट से एक्टिविटी हमारी शुरू हुई और प्रेजेंट में आके वो खत्म हुई, आई हैव अराइव्ड। दूसरा, टू टॉक अबाउट अ रिपीटेड एक्शन दैट कंटिन्यूज टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आई हैव विजिटेड गोवा एवरी समर सिंस आई वॉज 18, हैव विजिटेड, मतलब जब मैं 18 साल का था तब से मैं गोवा हर समर में जाता हूं। तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो पास्ट में शुरू हुई थी और वो चलती जा रही है ना, वो प्रेजेंट तक भी चल ही रही है, हैव विजिटेड। तीसरा, टू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, अप टू नाउ। जैसे अरविंद हैज गॉन टू अ ट्रिप टू नेपाल, अरविंद एक ट्रिप पे नेपाल गया हुआ है, गया हुआ है। हैज अरविंद है तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज यूज करेंगे, और गॉन, गो का पास्ट पार्टिसिपल गॉन हुआ। अब यहां पर आपको अलग अलग तरह के जो वर्ब्स हैं उनके आपको फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। इरेगुलर वर्ब्स का किस तरह से होगा और रेगुलर वर्ब्स का किस तरह से होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे सेंटेंसेस की जनरल स्ट्रक्चर की, हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज आएगा, हैव का फॉर्म है ये, फिर साथ में हमारा उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यही स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखा था, हैव के फॉर्म के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल जोड़ रहे थे। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था, आई यहां पर सब्जेक्ट था, हैव अराइव्ड इन शिमला, तो हैव यहां पर हैव और हैज का हैव का फॉर्म आएगा, क्योंकि यहां पर आई यूज कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर हैव आएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अराइव का होता है, अराइव्ड, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में बाकी के वर्ड्स हैं। तो आई हैव अराइव्ड इन शिमला। और एग्जांपल्स देखें तो लुक आई हैव कुक्ड डिनर फॉर अस, हैव कुक्ड,
ठीक है, हैव का हमने फॉर्म लिखा और साथ में कुक का पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जांपल, हैव यू क्लीन्ड अप योर रूम, तो हैव यू क्लीन्ड अप योर रूम। तीसरा, जतिन हैज जस्ट वॉश्ड द डिशेस, हैज जस्ट वॉश्ड द डिशेस। अब इस वजह से चूंकि यहां पर हम हैव और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हैव या हैज का हमें हैव या हैज में से हमें कोई ना कोई फॉर्म यहां पर दिखेगा, प्लस उसके साथ जो हमारा मेन जो वर्ब है हमारे सेंटेंस का, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यहां पर आएगा। तो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स होंगे वो होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के। अब यहां पर दो एग्जांपल्स हैं, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स हियर और आई हैव सॉ लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स हियर। एक ही सेंटेंस इनमें से सही है और आपको पहचानना है कि कौन सा वाला सेंटेंस सही है और जो गलत है उसमें एरर क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहां से रेफरेंस लेना है, तो इसे मैं यहां पर स्क्रीन पर ले लेता हूं। सब्जेक्ट की पहले बात होती है, तो यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट है, मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं। आई हमारा दोनों जगह सब्जेक्ट है। फिर हैव या हैज का कोई ना कोई फॉर्म आता है, तो चूंकि आई है तो आई के साथ हमें पता है हैव होगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा हमारी मेन वर्ब का। सी जो है हमारा मेन वर्ब है, तो यहां पर एक तो लिखा है सीन और दूसरे एग्जांपल में लिखा है सॉ। फिर आगे जो है हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स हियर, लॉट्स ऑफ ग्रेट थिंग्स हियर। तो दो चीजें तो यहां पर कॉमन है, डिफरेंस आ रहा है यहां पर। अब डिफरेंस यहां पर क्यों है, हमें पता है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें यूज करना है। मेन वर्ब क्या है हमारा सी, सी का नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा पास्ट का, वो होता है सॉ, और फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है सीन। इसलिए ये वाला एग्जांपल हमारा सही है और ये वाला एग्जांपल हमारा गलत है। सॉ नहीं यहां पे यूज होगा, सीन यूज होगा। जो सी है यहां पे जो मेन वर्ब यूज हो रहा है वो है सी। ठीक है, तो सी के आपको वर्ब फॉर्म्स देखने हैं, उन वर्ब फॉर्म्स में से जब आप पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे तो वो होता है सीन, इसलिए हमें सेंटेंस में यहां पे सीन यूज करना है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। द पास्ट सिंपल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम, एट अ डेफिनेट टाइम। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन पर्टिकुलर टाइम इज नॉट डिफाइंड। प्रेजेंट परफेक्ट जब पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड नहीं है। क्या मतलब इसका, एग्जांपल से देखते हैं। अगर कोई पूछे हैव यू एवर बीन टू पेरिस, तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। पहला आंसर, यस आई विजिटेड पेरिस इन 2010। दूसरा, यस आई हैव विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स। अब यहां से आपको रेफरेंस लेना है। यस आई विजिटेड पेरिस इन 2010, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि मैं उस एक बार 2010 में पेरिस विजिट किया था। तो जब एक बार एक पर्टिकुलर आपको मोमेंट दे दिया है, पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम दे दिया है, तो ये एग्जांपल हुआ हमारा किसका, पास्ट सिंपल का। तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये है हमारा पास्ट सिंपल। दूसरा एग्जांपल, आंसर जो पॉसिबल है इस वाले क्वेश्चन का, यस आई हैव विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स। हो सकता है ये व्यक्ति 2010 के बाद 2012, 2014, 2016, 18, 19 में भी पेरिस गया हो, तो मल्टीपल टाइम्स वो जा रहा है ना। तो इसलिए अब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बचा, एक अलग अलग एक पीरियड ऑफ टाइम जैसा ये बन गया है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम बन गया है तो यहाँ पे हम कैसा यूज कर रहे हैं, हैव विजिटेड। हैव का हमारे पास फॉर्म आया, प्लस विजिट का हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस सही भी हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं टिक लगा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था, हैव यू एवर बीन टू पेरिस। तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं। पहला, अगर व्यक्ति किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक बार वहां पर गया था, उसी के बारे में वो बता रहा है, तो यस आई विजिटेड पेरिस इन 2010। यहां पर हैव नहीं यूज हुआ, यहां पर विजिटेड डायरेक्ट हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। दूसरा, अगर वो व्यक्ति मल्टीपल जाता रहता, मतलब बार बार जाता रहता है, जैसे ऊपर गोवा वाला एग्जाम्पल था, यहां पर मैंने आपको एक जगह दिखाया था, ये आई हैव विजिटेड गोवा एवरी समर सिंस आई वॉज 18, है ना। तो मैं 18 साल के बाद से हर समर में गोवा जा रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, बार बार एक
पीरियड ऑफ टाइम है, रिपीट यहाँ पे चीजें हो रही हैं, जैसे रिपीटेड एक्शन कंटिन्यूज टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही चीज यहां पर भी फॉलो हुई है। आई हैव विजिटेड पेरिस मैनी टाइम्स, पेरिस में कई बार विजिट कर चुका हूं, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। ये बात हुई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की। अब हम आज के कुछ ग्रामर के रूल्स देखते हैं। पिछली 2 क्लासेस में हम 3-3 करके टोटल 6 ग्रामर के रूल्स देखे थे, आज हम 3 और रूल्स को देखेंगे। तो रूल नंबर 7, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज, ठीक है। एज वेल एज के साथ आपको नहीं उसे यूज करना होता है, आपको हमेशा एंड यूज करना होता है बोथ के साथ। एग्जाम्पल, बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुमारो। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? गलती कहां पर है? बोथ के साथ हमने एज वेल एज यूज कर लिया, ये नहीं यूज होना था। बोथ के साथ क्या यूज होता है? एंड यूज होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुमारो, ये हमारा हो गया सही सेंटेंस। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, रूल नंबर 8, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु, विच को हमें यूज करना है हु के प्लेस पर when we are referring to a choice between 2 or more than 2 things or person, ठीक है। जब भी चॉइस की बात हो रही होगी 2 या 2 से ज्यादा चीजों या 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ऑफ द 2 सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, उन दोनों बहनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है, और यहां पर हमें चॉइस दी गई है। अब ऑफ द 2 सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, तो यहां पर एरर कहां पर है? हु में एरर है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? ऑफ द 2 सिस्टर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट, तो ये हमारा होगा सही सेंटेंस। तो ये रूल आपको समझ में आया होगा। जब भी 2 से ज्यादा चीजों या लोगों के बीच में की बात हो रही होगी और चॉइस की यहां पर मैटर है ना, तो हम हु की जगह हमेशा विच यूज करेंगे, जैसे हमने इस वाले एग्जाम्पल में किया है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9, if 2 antecedents are joined by and, one being a human and other being an animal, एक ह्यूमन है और दूसरा एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड। कैसे? एग्जांपल की तरह हम देखें, द मैन एंड हिज डॉग, तो मैन क्या हुआ? हमारा ह्यूमन बीइंग हुआ, और हिज डॉग यहां पर हमारा एनिमल हुआ। इसकी जगह नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता था, टेबल, चेयर, बुक, कुछ भी हो सकता है। तो एक लिविंग बीइंग और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग बीइंग, इन दोनों को हमने एंड से जोड़ा है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या आया? हु आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, द मैन एंड हिज डॉग हु आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, तो ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? द मैन एंड हिज डॉग दैट, ठीक है, दैट यूज होना है। आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, ये हमारा सही सेंटेंस हुआ। तो एरर कहां पर था? हु में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ह्यूमन बीइंग और दूसरा एनिमल या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग को हम यहां पे एंड से जोड़ रहे हैं। उनके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कभी भी हु नहीं होगा, वो हमेशा दैट होगा। तो ये बात हुई हमारी ग्रामर के 3 रूल्स की। अब जो ऊपर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखा और यहाँ पे ग्रामर रूल्स को देखा, इनके बेसिस पर अब हम करेंगे आज की क्लास के क्वेश्चंस को। पहला, आई डैश माई होमवर्क येट। हैव फिनिश, हैव के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो ये गलत है। आई हैज फिनिश्ड, आई के साथ हैज नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। आई डिड फिनिश्ड या आई हैव नॉट फिनिश्ड, हैव नॉट फिनिश्ड, ठीक है, हैव और लास्ट में हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हमारा सही आंसर है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। माई फादर इज ऑन द वे, ही डैश होम येट। ही हैव नॉट अराइव्ड, हैव तो आएगा नहीं ही के साथ, तो ये हमारा गलत। ही हैज नॉट अराइव्ड, ये हो सकता है। ही डिड नॉट अराइव्ड होम येट, ये भी गलत है। और ही अराइव्ड होम येट तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, तो ये भी गलत है। ही हैज नॉट अराइव्ड, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हैज हमारा हैव का फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ हैज, क्योंकि यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैज यूज करते हैं। प्लस उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है अराइव, उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज किया, अराइव्ड। आई एम नॉट हंग्री, आई हैव डैश ईटन। आई हैव ईटन येट और आई एम नॉट हंग्री
ये तो कुछ सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। आई हैव नाउ ईटन, ये भी नहीं है। आई हैव जस्ट ईटन या आई हैव एवर ईटन। आई एम नॉट हंग्री, आई हैव जस्ट ईटन, ये हमारा सही है। हैव के बाद जस्ट सिर्फ ये हमारा बता रहा है ईटन के बारे में, और ईटन हमारा है ईट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं क्योंकि मैंने अभी अभी खाया है। आई हैव नेवर डैश टू पेरिस, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस, आई हैव नेवर वेंट टू पेरिस, आई हैव नेवर गो टू पेरिस, या आई हैव नेवर वॉज टू पेरिस। हैव का फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब आगे हमें पता है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, तो गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? बीन। ठीक है, तो आई हैव नेवर बीन टू पेरिस, वेंट, गो, वॉज, यहाँ पर तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, हैव यू एवर बीन, बीन आप देखेंगे तो आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रहा है, मतलब उसके पहले हमें हैव या हैज को जोड़ना है। तो आर यू एवर बीन गलत हो जाएगा, वर यू एवर बीन गलत हो जाएगा, डू यू एवर बीन ये भी गलत हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क। आई एम स्टिल वर्किंग, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, हैव भी आ गया, फिनिश्ड भी आ गया, मतलब अब हम बिल्कुल हमारे प्रेजेंट मोमेंट के पास आ गए। तो यहां पर हम लास्ट में क्या यूज करेंगे? माई वर्क ऑलरेडी गलत है, येट हो सकता है, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क स्टिल ये भी नहीं यूज होगा, नेवर तो होगा ही नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है येट। आई एम स्टिल वर्किंग, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में शुरू होने वाली एक्टिविटी जो जस्ट प्रेजेंट तक आके हो रही है, तो इसलिए हम यहां पर येट को यूज करेंगे। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट, डिड लॉस्ट या वॉज लॉस्ट। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई हैव लॉस्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा हैव और फिर लॉस्ट, हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ड्यूरिंग द 2 years डेविड डैश 10 different jobs, हैज हैड, हैव हैड या हैव हैज। अब हमें पता है यहां पे अगर इन ऑप्शंस में से हमें पहले एलिमिनेट करना हो तो जो हमारा मेन वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, तो हैज यहां पर है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, हैड ये हो सकता है, हैड ये भी हो सकता है, हैज अगेन, ये दो हमने यहां पर आसानी से कैंसिल आउट कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारा मेन वर्ब होगा, एक जो यहाँ पे हैज का फॉर्म है वो हमारा रहेगा एज अ स्ट्रक्चर, और जो दूसरा हैज या हैव का जो फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करता है। तो हैज गलत है, हैज गलत है। अब हमारे पास बचे हैज हैड या हैव हैड। ड्यूरिंग द 2 years डेविड क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे? इसके साथ हम हैज यूज करते हैं। ड्यूरिंग द 2 years डेविड हैज हैड 10 different jobs, ये ऑप्शन अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश अ टीचर सिंस 2002, आई वॉज अ टीचर सिंस 2002, आई हैव बीन या हैड बी। हमें पता है बी का हमें फॉर्म लिखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बी पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, हैव बीन यहाँ पर सही है। माई फ्रेंड डैश माई न्यू ड्रेस येट की बात हो रही है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की यहाँ पर हम काम करेंगे। तो माई फ्रेंड हैव नॉट सीन, एक फ्रेंड की बात हो रही है तो हैव तो आएगा नहीं उसके साथ, ये कैंसिल हो गया। माई फ्रेंड डिड नॉट सी माई न्यू ड्रेस येट, ये भी यहाँ पर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरा, माई फ्रेंड हैज नॉट सी या हैज नॉट सीन, सी तो हमारा हो गया बेस वर्ब, तो हमें पता है इसका हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर दे डैश ईच अदर सिंस लास्ट ईयर, दे न्यू ईच अदर सिंस लास्ट ईयर, दे नोन ईच अदर सिंस लास्ट ईयर, या दे हैव नोन या हैज नोन। दे की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म है, तो हमारा जो वर्ब आएगा नेक्स्ट वो क्या होगा? वो भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, तो दे के साथ आता है हमेशा हैव और फिर नो का पास्ट पार्टिसिपल होता है नोन, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सॉरी मिस्टर ब्राउन, आई डैश माई होमवर्क एट होम, आई हैव फॉरगॉटन, आई फॉरगॉट, आई फॉरगेट, आई डिड नॉट फॉरगेट। पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हैव का फॉर्म और फिर फॉरगेट का हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो ये हुआ हमारा ऑप्शन ए। सॉरी मिस्टर ब्राउन, आई हैव forgotten my homework at home. My brother dash to study for his exam yet दिख रहा है, मतलब पास्ट हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। My brother
हैज़ आएगा या हैव आएगा, हमें पता है, इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। तो माई ब्रदर हैज़ सब जगह है वॉस को छोड़ के, तो इसे हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड टू स्टडी हिज एग्जाम येट। येट जब आ रहा है तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सा सेंस देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला सेंटेंस नहीं आएगा। ही हैज़ नॉट स्टार्टेड टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम येट, ये सही है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमारा कॉम्प्रहेंशन काम आ रहा है, हमें पता है यहाँ पर येट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस चूज किया है। नेक्स्ट, आई डैश हिम सेवरल टाइम्स बिफोर। आई हैव सॉ, हैव के साथ सॉ आता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया। आई सीन डायरेक्ट यूज नहीं होता, आई सॉ डायरेक्ट यूज नहीं होगा, आई हैव सीन ये सही है। हैव उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, तो आई हैव सीन हिम सेवरल टाइम्स बिफोर। नेक्स्ट, आई नो व्हाट हैपेंड देयर, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। आई नो लिखा है तो आई हैव नॉट हर्ड अबाउट, नॉट तो यहां पर आएगा नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। आई हर्ड अबाउट इट या आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैव हर्ड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। फिर आई एम वेरी टायर्ड, आई डैश 6 पिज्जा सिंस मॉर्निंग। आई डिलीवर्ड, आई हैव डिलीवर्ड, आई वॉज डिलीवरिंग, ये गलत है। आई डिलीवर, ये भी गलत है। ठीक है, पहले तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म लिखना है, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, डिलीवर का डिलीवर्ड होता है, और फिर हमें आगे हैव के फॉर्म भी यूज करने पड़ते हैं, इसलिए हैव डिलीवर्ड। I am very tired, I have delivered 6 pizzas since morning. I need to take a bus because I dash my car. I need to take a bus because I sell my car, नहीं होगा। I sold my car हो सकता है, I was sold, ये तो गलत है। अब हमें I sold my car, I have sold my car, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए I have sold my car यहाँ पर हम चूज करेंगे। तीसरा, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई पास्ड माई इंग्लिश एग्जाम। आई पासेस, तो ये गलत है। आई हैव पास्ड हो सकता है, आई डिड नॉट पास में तो आप हैप्पी हो गए नहीं, तो ये भी कैंसिल है। आई हैव पास्ड, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। शी इज हैप्पी बिकॉज शी डैश हर कीज। शी इज अनहैप्पी बिकॉज शी डैश हर कीज। अनहैप्पी है तो शी लूजिंग हर कीज, नहीं। शी लॉस्ट हर कीज, ये हो सकता है। हैव लॉस्ट, ये भी हो सकता है। हैज लॉस्ट। अब शी है तो शी के साथ हम हैव यूज करते हैं क्या? शी हैव नहीं, तो हैव वाला गलत है। शी हैज लॉस्ट या शी लॉस्ट, चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम हैज लॉस्ट। हैज और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई एम हंग्री बिकॉज आई डैश एनीथिंग। आई एम हंग्री बिकॉज आई हैव इटन, क्या खाने के बाद भी भूख लगेगी? नहीं, तो ये गलत है। I still haven't eaten, या I have not just eaten, या I have already eaten. I am hungry because I have not just eaten anything. ये सही लग रहा है। ठीक है, still haven't eaten नहीं होता है, I haven't just eaten anything. फिर we dash the bus, now we will have to walk. We were missed नहीं, वी हैव मिस्ड हो सकता है। वी मिस द बस नहीं, वी आर मिसिंग नहीं, वी हैव मिस्ड। ठीक है, हैव के बाद मिस का हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट, द बॉय डैश 7 आइसक्रीम सो फार। सो फार प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ईट्स नहीं, ईटन नहीं, हैव ईटन नहीं, द बॉय की बात हो रही है तो हैज ईटन। ठीक है, बॉय क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। द बॉय एक सिंगुलर हमारा नाउन है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और साथ में हमारा आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाई हैव नॉट यू डैश योर वर्क, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। व्हाई हैव नॉट यू फिनिश्ड, फिनिशिंग वर फिनिश्ड। हैव के साथ हमारा थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा तो फिनिश्ड। व्हाई हैव नॉट यू फिनिश्ड। एवरीबडी यूजुअली नोज व्हेन समवन डैश गार्लिक। हैव इटन, समवन है, जब भी समवन, एनीबडी, एनीवन आता है तो हम जो वर्ब है उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव तो होगा नहीं, इज भी नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। हैज ईटन, व्हेन समवन हैज ईटन गार्लिक। दे डैश द गेट्स सो यू कैन नॉट गेट देयर। दे लॉक द गेट्स या दे हैव लॉक्ड द गेट्स, हैव लॉक्ड। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें हैव का कोई ना कोई फॉर्म यूज करना है और पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। नेक्स्ट,
यू डैश इनफ लेटली, दिस इज वाई यू फील टेरिबल। यू हैव नॉट ईट, यू नॉट ईटन, ये दोनों तो नहीं होगा। यू डिड नॉट ईट इनफ लेटली या यू हैव नॉट ईटन, हैव नॉट ईटन यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, डैश योर डॉग डैश बिटन एनीवन, डिड योर डॉग एवर बिटन एनीवन, मैच सूट नहीं कर रहा है ना। वॉज योर डॉग नहीं होगा। हैव योर डॉग, एक डॉग के लिए हम हैव क्यों यूज करेंगे, तो ये कैंसल है। हैज योर डॉग एवर बिटन एनीवन, यस ये सही है, मीनिंग भी दे रहा है और हमारा हैज और बिटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। अब हमारे जो ग्रामर वाले रूल्स थे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुमारो, ठीक है, तो ये हमने ऊपर देखा था। बोथ के साथ हमेशा एज वेल एज नहीं होता, एंड यूज होता है। तो एरर कहां पर है, ए वाले पार्ट में है, और क्या एरर है, एज वेल एज की जगह सही सेंटेंस में यहां पर एंड आना चाहिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा ए के लिए ये। नेक्स्ट, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, अगेन कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे हमें चॉइस दी जा रही है ना। तो जब भी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में चॉइस की बात होती है तो हम हु नहीं यूज़ करते हैं, हम विच यूज़ करते हैं। ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। तो एरर कहाँ पर है, बी पार्ट में है, बी ऑप्शन हमारा ये रहा। लास्ट क्वेश्चन आज का, द मैन एंड हिज डॉग हु आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। अगेन आपको पता है एक हमारा ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर और दूसरा उसके साथ एक एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग जब भी आए तो तब हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु नहीं यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस क्या होता, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो एरर कहां पर है, हमारे बी पार्ट में है, बी है ऑप्शन ए में। तो ये आज हमने देखे, आज टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस थे आज के चैप्टर में। इसके अलावा जब आप क्विज को जब आप सॉल्व करेंगे वेबसाइट पर जाके तो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें 3 जो रहेंगे हमारे वोकेबलरी वाले रहेंगे और 2 उसमें ईडियम्स रहेंगे। और ईडियम्स और जो वोकेबलरी है ये हमारे सारे आपको क्विजेस के साथ में मिलती जाएगी। तो आप वेबसाइट पे अपने कोर्स पे जाके जब क्विजेस देंगे तो वो जो आपके ईडियम्स और जो वोकेबलरी वाला पार्ट है वो बार बार आपको चेंज होता हुआ मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहेगी। दूसरा, पिछले जो 2 चैप्टर्स हमने देखे थे क्लास 1 और क्लास 2, उसके भी क्विजेस को आप देते जाइएगा एक एक बार, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, जैसा भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो, ताकि आप चीज़ों को भूले नहीं। और जो चूंकि हम आप देख रहे हैं हर क्लास में 3-3 रूल ग्रामर के देख रहे हैं, आज की क्लास में लाके हम टोटल 9 ग्रामर के रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स हम देख चुके हैं। तो ये रूल्स की भी आपकी लगातार प्रैक्टिस होती जाएगी। एग्जाम में तुरंत आपको सेंटेंस दिखेगा, आप तुरंत उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, टिक लगा के आ जाएंगे, तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।